The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कुंडली देखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं में से एक तरीके के बारे में हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से डिटेल में जानकारी लेंगे। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, कुंडली देखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग वैदिक देखते हैं, कुछ लोग लाल किताब देखते हैं, या कुछ लोग पमिस्ट्री करते हैं, कुछ लोग वास्तु के हिसाब से कुंडली एनालाइज करते हैं। लेकिन आपका एक तरीका बड़ा डिफरेंट है। तो प्रोफेसर, आप फेस रीडिंग भी करते हैं। जैसे कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो आप फेस से सब कुछ बता देते हैं। ये मैंने आपको देखा है। तो कुछ लोग कहते हैं मेरी तो कन्फ्यूज़न है, मुझे डेट नहीं पता, इतनी हो सकती है, लेकिन आप बोलते हैं छोड़ सब कुछ, मैं आपको तो बताता हूँ ये प्रेडिक्शन है। तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है कि प्रोफेसर साहब ने ऐसे कैसे बता दिया। तो प्रोफेसर साहब, हमारा फेस भी हमारी जो है पूरी प्रेडिक्शन बताता है? बिल्कुल शिफाली जी, बताता है। देखिए, जब भी कोई इंसान मेरे पास आता है तो मैं पहले फेस देखता हूँ कि उसका फेस, वो तो डेट ऑफ बर्थ टाइम बता के अपना बैठ जाता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं फेस के साथ मैच करता हूँ कि उसकी कुंडली बिल्कुल सही है। मैं आपको 2-3 निशानियाँ बताता हूँ, वो निशानियाँ सुनिए बहुत ध्यान से कि वो निशानियाँ क्या है जी। तो हमारे ज्योतिषी पहले बहुत समझदार हुआ करते थे। उन्होंने पता था कि इनके पास समय तो होता ही नहीं है, तो ना समय आगे इनके पास होगा कि सही समय क्या है जन्म का। उन्होंने सिंबल तैयार किया, हमारे राशियों के सिंबल जी, कि एक राशि आकाश में, देखिए आकाश में जो राशि बनती है केकड़े जैसी बनती है तो आगे केकड़ा दिखाया गया। जी। भेडू जैसी राशि ऊपर बनती है तो भेडू दिखाया गया। मेष राशि की बात करूँ तो भेडू की प्रकृति को लेकर उन्होंने मेष राशि के साथ अटैच कर दिया। जी। तो मेष राशि वाले जो लोग होके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, भेडू के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठोडी पतली होती है, यहाँ से जबड़े से तीखा होता है। जी बिल्कुल। माथा चौड़ा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, रंग गोरा होता है, सुंदर होते हैं, सुंदर स्मार्ट होते हैं, नाक तीखी होती है, भेडू की तरह कर दिया गया। तो मुझे पहले से फेस देख के पता चल जाता है ये फेस कैसा है। जी। वृष बैल सुंदर, थोड़ा सा सुंदर चेहरा होता है, नाक जो आंखें होती हैं तीखी तीखी होती हैं, सुंदर चेहरा होता है, प्रभावशाली चेहरा होता है, तो बैल जैसा। ऐसे ही मिथुन, गोल चेहरा, थोड़ा सा कनकवीना कलर होता है और बातें बहुत करते हैं। और अगर कर्क लगन की बात करूं तो भोला चेहरा, गालें लटकी हुई, ऐसे दिखने में भोले भाले होते हैं पर दिल की बात नहीं पूछ सकते उनसे, वो अंदर में बातें छुपाते हैं, रहस्यमय होते हैं। केकड़ा ना, केकड़ा जो पानी में चला जाता है तो डरते बहुत होते हैं, दिल के कमजोर होते हैं। तो ऐसे ही सिंह, शेर, माथा उभरा हुआ, आंखों में तेज लाली आंखें, इनका रंग भी ज़्यादा गोरा नहीं होता, ये गोरे नहीं होते। अगर कहीं गोरे हो जाते तो कहीं ना कहीं इनकी डिग्री कम होती है जी। तो ये प्रभावशाली चेहरा होता है, चलने में चाल इसकी मस्त होती है, धीरे चलते हैं, कहीं आगे जाने की जल्दी नहीं होती जी, ये आराम से चाल चलते हैं। तो ये इनका चेहरा ही बता देता है कि इनकी आंखों में चमक होती है। तो ये कौन होंगे? सिंह लगन के होंगे, सिंह राशि होगी। ऐसे ही तुला, ऐसे ही कन्या, लड़की सुंदर होती है, लड़की दिन रात विचारती रहती मैं ये करूँगी वो करूँगी। इनकी जो आईब्रो होते हैं वो तीखी तीखी होते हैं जी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडी हो। कन्या राशि के बंदे ऐसे होते हैं। और जो तुला राशि के होते हैं वो तीखे तीखे, वो क्या होते हैं? लंबा फेस होता है और तीखा नाक होता है, लंबा होता है थोड़ा सा। ऐसे ही नाक की शेप अच्छी होती है, मुंह जो ठोडी की शेप है वो थोड़ी तीखी होती है। ऐसे सभी के सिंबल होते हैं। मैं सिंबल देख के बता देता हूँ इस इंसान का जो चेहरा वो किसके साथ अटैच कर रहा है जी। तुला तराजू को बताया गया और फिर वृश्चिक बिच्छू को बताया गया। धनु जैसे कि इंसान घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन घोड़े के 4 पांव और ऊपर धड़ कौन सा? इंसान का लगा हुआ, तीखे तीखे नैन नक्शे वाला और पतले फेस वाला, और हाथ में तीर कमान लिए हुए, और जो आगे का तीर है उस पर आग जल रही है, लावा निकल रहा है, यानी कि मुंह से बात निकालते हैं, दूसरों को ऐसा लगता है यार ये कड़वा बोलता है, ये बातें अच्छी नहीं करता। तो ऐसे ही मकर लगन, मकर क्या होता है? मगरमच्छ,
पानी का। तो वैसे तो कुछ किताबों ने इसको लिखा गया है ये बर्फीली भेड़िया है। जी बिल्कुल। और जैसे हमारे में बताया गया ये तो कुछ किताबों में ये लिखा गया ये मगरमच्छ है जी। तो दो क्वालिटियाँ बताई गई हैं। इसकी जो गर्दन होती है बहुत छोटी होती है और शिकार को बहुत देर तक वेट करते हैं, भूखे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, धैर्य बहुत होता है इनमें जी। ऐसे ही मटका, कुंभ, एक इंसान पाँव नंगे और अकेला सिर्फ और सिर्फ नीचे एक परना बांधा हुआ है और ऊपर मटका उठाया हुआ, पानी पिलाता रहता है, सबको आओ भाजी करता है, सबके बारे में सोचता है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। जी सिंबल बताए गए हैं। ऐसे ही मीन राशि है, मीन दो मछलियाँ पानी में, तो क्या होता है हम पानी को हाथ लगाते हैं, मछली पहले से दूर भाग जाती है, यानी कि दिल के कमज़ोर होते हैं। चेहरा कैसा होता है? देवताओं जैसा चेहरा होता है, माथे पे पसीना बार बार आता है, गर्मी बहुत लगती है। तो शेफाली जी ये जो चेहरे देख के ही मैं कुंडली निकालता हूँ, ये सभी लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब आपने बताया हम तो गलत कुंडली लेके ही घूम रहे थे। जी बिल्कुल। ज़्यादातर लोग ना शेफाली जी गलत कुंडली लेके ही घूमते हैं। तो प्रोफेसर जो आजकल हम देखते हैं कि फेस पे तिल है, तो ये सब प्रेडिक्शन भी आप करते हैं? हाँ शिवाली जी, जो फेस पे तिल होते हैं, जिस लेडी के फेस के ऊपर तिल होते हैं, तिल किसका निशान है पहले ये जानिए जी। तिल है शनि का जी, तिल शनि है जी बिल्कुल। और किस पे आया? फेस पे, शुक्र पे, शुक्र स्किन, शुक्र जो फेस की स्किन है वो प्योर शुक्र है, शुक्र के ऊपर है, यानी कि आदमी जैसी औरत होगी जी, रोब होगा उसका घर पे जी। मेरे तो बहुत सारे हैं प्रोफेसर तो चलती मेरी नहीं है वो शेफाली जी एक बात और बताऊं जी, इंसान कहता कुछ है होता कुछ है जी। इंसान को खुद को नहीं पता होता मैं इस योग्य हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो होता है। कभी भी ज्योतिष गलत नहीं है। प्रोफेसर साहब ये तो बात हुई जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, कुछ लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ तो होती है लेकिन टाइम नहीं होता, तो फिर टाइम आप कैसे निकालते हैं? शिफाली जी यही मैंने बात की कि पहले मैं आपका चेहरा पढ़ता हूँ जी। देखो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास समय नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सारे ग्रह हमारे सामने आ जाते हैं जी बिल्कुल। अब बात रही सिर्फ लगन की, राशि भी सामने आ गई, 2 दिन के लिए चंद्रमा तो एक ही राशि में रहता है जी, तो बात रहेगी लगन की। तो लगन मैं कैसे देखता हूँ? देखिए मैं उसी वक्त का गोचर निकालता हूँ जो उस वक्त चल रहा होता है, जो इंसान मेरे पास आता है उस गोचर को उस इंसान के फेस के साथ देखता हूँ क्या इसका सही फेस मैच करता है जी। अगर फेस नहीं मैच करता फिर मैं नमांश का गोचर देखता हूँ, नमांश के साथ मैच करता है, अगर नहीं मैच करता फिर मैं त्रिशांश के साथ मैच करता हूँ। देखिए शिवाली जी ये मेरी स्टडी है जो मैं बता रहा हूँ सबको जी। तो फिर मैं तीनों चीज़ों को देखकर फिर उसका लगन निकालता हूँ, ये मैच नहीं कर रहा इसका मतलब ये तो यही मैच कर रहा है, त्रिशांश मैच कर रहा है, नमांश मैच कर रहा है, लगन मैच कर रहा है, तो इसका जो फेस बन रहा है वो सिंह लगन का बन रहा है। तो जो अभी गोचर में आया है वो तो कर्क लगन आया है, तो कर्क लगन का फेस नहीं है ये, तो फिर नमांश में देखता हूँ सिंह लगन तो नहीं है, त्रिशांश में देखता हूँ सिंह लगन तो नहीं है, त्रिशांश में है तो इसका मतलब सिंह लगन ही है इसका। तो ऐसे मैं लगन निकालता हूँ शेफाली जी। जो इंसान मेरे पास आता है उसका जिसके पास डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइम नहीं है उसका भी मैं लगन निकाल देता हूँ, राशि निकाल देता हूँ, कुंडली पूरी की पूरी निकाल देता हूँ। वो उसी के हिसाब से जो इंसान मेरे अंदर इंटर किया तो उसी हिसाब से जो कुंडली बनती फेस के हिसाब से वो कुंडली बना के उसकी प्रेडिक्शन बताता हूँ, वो बोलता है बिल्कुल सही मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो ऐसे शिफाली जी हम बना सकते हैं। हमेशा जो फेस की प्रेडिक्शन है वो कोई नहीं करता आजकल। जो हमारी स्टडी होती थी पहले हमारे फेस के बारे में बताया जाता था हमारी स्टडी में कि फेस ऐसा होता है तो मेष लगन होता है, ऐसा फेस होता है तो वृष लगन। आजकल तो वो पढ़ाई भी नहीं रही जी। तो आजकल जिसके पास किताबें वो किताबें लिखनी भी बंद हो गई। जो किताबों में लिखा होता है मैं पढ़ता हूँ वो तो तकरीबन 50% तो गलत होता है जी। क्योंकि आप इतनी स्टडी कर चुके हो ताकि आपको दूसरों की स्टडी पता ही नहीं चलती, यार ये तो मैच ही नहीं करती। आप देखिए 100 किताब लेके ये ज्योतिष की और पढ़िए, एक कुंडली में आपको देता हूँ वो उसके साथ मैच नहीं करेगी, नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि देश काल परिस्थिति बदल गई है जी, युग बदल गया। देखिए आपका रहने का स्थान बदल गया, पानी खत्म हो गए और पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, आबादी बहुत बढ़ रही है, वहाँ आपकी प्रेडिक्शन क्या करेगी? तो जो पुरानी किताबें हैं हमारे साथ मैच नहीं करती, हम सिर्फ थ्योरियाँ ले सकते हैं। प्रेडिक्शन आपने करनी है, स्टडी आपने करनी है। वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप लोगों की कुंडली देखोगे, उसके बारे में जानोगे वो ऐसे है, इसका मतलब इस ग्रह ने ऐसे किया। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने ये भी देखा है प्रोफेसर साहब, आप जो बात किसी को बोल देते हैं ना वो सत्य हो जाती है।
तो आप अपने परिवार के लोगों को बोलिए ना कि ओम नमः शिवाय, आपका ये काम भी हो जाए। शेफाली जी, जो लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं हमारा काम है, वो उनका काम तो भगवान करता है, मैं कौन होता हूँ काम करने वाला। लेकिन ओम नमः शिवाय भगवान करे ये सभी इंसान जो ज्योतिष के एपिसोड देख रहे हैं सबके काम बन जाए। लेकिन शेफाली जी एक बात और बताता हूँ, जो ये ज्योतिष शास्त्र है ना, पहले 100% था। जी बिल्कुल। आजकल ज्योतिष शास्त्र क्यों रह गया? आजकल लोगों ने ज़्यादातर पखंड बना लिया है। जी बिल्कुल। वो पढ़ाई नहीं रही पहले जैसी, वो हम देखते ही नहीं जो चीज़ें देखनी चाहिए। इंसान आपके अंदर आया, आपने उस टाइम की कुंडली लगाई, जो टैरो कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं? चलो बताइए। क्वेश्चन कुंडली। क्वेश्चन कुंडली। तो हमारी क्वेश्चन कुंडली क्या है? जो इस वक्त इंसान हमारे अंदर आया, हमसे क्वेश्चन पूछा, वो हमारा टैरो कार्ड ही है, वो भी क्वेश्चन कुंडली है। टैरो कार्ड और क्वेश्चन कुंडली में कोई अंतर नहीं है। जी बिल्कुल। वो स्टडी और वो स्टडी, जैसे कि हम मान लेंगे 5वीं की स्टडी है, तो 5वीं की स्टडी गोचर क्वेश्चन कुंडली है। उसके आगे फिर MBA की स्टडी, वो आप हमारी कौन सी स्टडी है? जी। लगन कुंडली। फिर उसके आगे स्टडी, फिर उसके आगे स्टडी नमांश को जानना, फिर उसके आगे स्टडी दशमांश को जानना, फिर उसके आगे स्टडी आप दिशाओं को जानना, फिर उसके आगे की आगे स्टडी सुदर्शन चक्र को जानना। लोगों को ये नहीं पता कि सुदर्शन चक्र होता क्या है। जी शेफाली जी, अगर मैं सुदर्शन चक्र की बात करूं, मैं लिख के देता हूं, 90% लोग सुदर्शन चक्र को नहीं जानते, वो नहीं देखते। बिल्कुल। सब लोग क्या करते हैं, D1 चार्ट से ही देख लेते हैं, लगन ही देखते हैं, कोई देखता नहीं सूर्य से कुंडली, कोई देखता ही नहीं चंद्र से कुंडली। हाँ, तो सुदर्शन चक्र को देखिए ना डाल के, तो वो बंदे की स्पिरिट का सामने पता चल जाएगा। लेकिन क्या बताऊं शेफाली जी, ये कुंडली को जानना बहुत मुश्किल है। और लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि हमको ज्योतिष आती है। मैं हर एपिसोड में बोलता हूं मेरे को ज्योतिष नहीं आती भाई, मैं अभी सीख ही रहा हूं। लेकिन फेस बढ़ के हम बता सकते हैं कि ये लगन है, इस लगन का बंदा मेरे पास आया है, इसको ये चाहिए। क्योंकि लगन से ही इंसान को पता चल जाता है कि ये चाहता है क्या है। इस वक्त मेरे पास आया, गोचर कुंडली बन गई। उस लगन का बंदा मेरे पास आया तो लगन चार्ट बन गया। लगन चार्ट और गोचर कुंडली को मिक्स करके देखिए, आपको पता चल जाएगा ये बंदा क्या करने आया। जी बिल्कुल। तो हम ऐसे ही प्रेडिक्शन करते हैं शिवाली जी, आपको तो पता ही है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आज हमारा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो था ना हमारे मन में कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर, टाइम को लेकर, प्लेस को लेकर, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो है दूर किया है कि हम जो है कुंडली बिना डेट ऑफ बर्थ के भी देख सकते हैं, फेस रीडिंग के साथ भी कुंडली दिखाई जा सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जब भी हम नया वीडियो डालें और आप तक जो है नोटिफिकेशन मिल पाए। हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।